हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप एमसीक्यू सीरीज में। बीए थर्ड, बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी थर्ड ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज वाली सीरीज में दोस्तों एक और नए टॉपिक को लेकर के आ चुके हैं। बेसिकली स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज इस सेशन को ले रहे हैं, इस सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट, आज हम थर्ड यूनिट में एंट्री कर रहे हैं और थर्ड यूनिट का पहला ही टॉपिक ले रहे हैं लैंग्वेज स्किल्स का। ठीक है ना। तो लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसरों पर दोस्तों हम आज के सीरीज में जो है सभी क्वेश्चन आंसर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे। अच्छा, आगे बढ़े, शुरू करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट है पहली बार हमको देख रहे हैं उनको बता दूं कि बीए के लगभग सभी विषय पूरे विस्तार से, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, इतिहास हो, भूगोल हो, दोस्तों सभी विषय लगभग कुछ विषय कवर करवा दिए गए हैं और कुछ विषय पर क्लासेस अभी चल रही है, बहुत जल्दी कवर करवा दिए जाएंगे। तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, यहां पर आपके सभी सब्जेक्ट आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि कंप्लीट सब्जेक्ट और कोई शुल्क नहीं है, साथ में उसकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जा रही है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, हर एक लेक्चर की नोट्स आप उसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आज का इस लेक्चर देख रहे हैं अभी आप, इसकी डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो इस लेक्चर की नोट्स भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है सारा फंडा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एक एक टॉपिक पर हमने सभी टॉपिकों पर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर में एमसीक्यू टॉप एमसीक्यू सीरीज में जो है हमने सभी पर क्लासेस ली है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं आपको सिलेबस भी चेक करवाते जा रहा हूं। ये थर्ड यूनिट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट में हम कुछ कीवर्ड्स को भी लेंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। क्लियर है। तो आज के टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पहले क्वेश्चनों की प्रकृति को समझ लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन की प्रकृति को समझ लीजिए और मैक्सिमम प्रयास कीजिएगा इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही समझने का। जब इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने का प्रयास करोगे ना तो आपके लिए राइट ऑप्शन चूज करना बहुत ईजी हो जाता है। आइए तो पहले क्वेश्चन की प्रकृति को समझ लीजिए। क्वेश्चन इसमें स्किल लैंग्वेज वाले चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन हु लव मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट इज अ। हिंदी में अगर बात करें तो जो व्यक्ति पैसे से बहुत मोहब्बत करता हो और खर्च करने से नफरत करता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे। 4 वर्ड इसके लिए दिए गए हैं, 4 में से कौन सा वर्ड यूज होगा। अगर इन चारों के मीनिंग अगर आपको पता होगा, अगर आपको यह पता होगा कि चारों वर्ड है क्या क्या, तो इजीली आप उसको आंसर, राइट आंसर चूज कर पाएंगे। सुन लीजिए, पहला ऑप्शन कहता है स्पेंड थ्रिप। स्पेंड थ्रिप क्या मतलब हुआ इसका? स्पेंड थ्रिप का मतलब होता है अत्यधिक खर्च करने वाला, ऐसे मतलब अत्यधिक खर्च करने वाला। तो अत्यधिक खर्च करने वाला, चूंकि ये व्यक्ति तो खर्च से नफरत करता है ना। दूसरा ऑप्शन बोलता है, ऑप्शन बी बोलता है मिसर दैट मींस कंजूस। एग्जैक्टली कंजूस। तो कंजूस व्यक्ति ही क्या करेगा, पैसे से मोहब्बत करेगा और खर्च करने से नफरत करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक ऑप्शन है फिलैंथ्रोपिस्ट और कैपिटलिस्ट, निराशावादी और पूंजीवादी, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सेम टू सेम प्रश्न है। सारे प्रश्न जितने भी आएंगे सबकी प्रकृति आप मैच कर लीजिएगा, इसी प्रकार के रहेंगे। आपसे कुछ वर्ड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि फलाने व्यक्ति के लिए किस प्रकार, कौन सा वर्ड जो है यहां पर यूज किया जाएगा। देखिए, द फैमिली वॉज नोन फॉर इट्स वेल्थ एंड ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। कहा जा रहा है कि ऐसा परिवार जो धन संपदा के लिए और हृदय की महानता के लिए जाना जाता हो, ऐसे परिवार के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसे परिवार को एक शब्द में कहना है, बताना है, तो कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जेनरोसिटी, करेज, एफ्लुएंस या प्रेस्टीज। तो जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। एक ऐसा वही व्यक्ति या वही परिवार जो अच्छे खासा पैसा है उसके पास, उसको इकोनॉमी वेल सेटल्ड है, इकोनॉमिक तरीके से वो वेल सेटल्ड है,
लेकिन उसका जो हृदय है, जो हार्ट है, वो भी बहुत महान है, दयालुता रखता है, सबके प्रति दया का भाव रखता है। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा परिवार उदारता के लिए विशेष रूप से जाना जाएगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, करेज। करेज का मतलब होता है साहस, ठीक है। क्या अपने साहस के लिए जाना जाएगा? नहीं। एफ्लुएंस के लिए जाना जाएगा या प्रेस्टीज के लिए जाना जाएगा? तो आवश्यकता नहीं है। जो ऑप्शन ए है आपका, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा परिवार जो वेल्थ एंड ग्रेटनेस ऑफ हार्ट के लिए जाना जाता है, ऐसे व्यक्ति को जेनरोसिटी कहा जा सकता है। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड और सिलेक्टेड टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंसेस। एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए या तो अपॉइंट किया गया है या सिलेक्ट किया गया है, किसी एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एम्बेसडर, डेलीगेट, रिप्रेजेंटेटिव या मैसेंजर? तो एग्जैक्टली दोस्तों, यहां पर डेलीगेट वर्ड का यूज होगा ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अपॉइंट किया गया हो या सेलेक्ट किया गया हो। ऐसे व्यक्ति के लिए डेलीगेट वर्ड का यूज किया जाएगा। डेलीगेट का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिनिधि। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज स्लो इन द लर्निंग इज टर्म्ड एज। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सीखने में बहुत मद्दा है, बहुत स्लो है, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? डलर्ड, बैड, लेजी या डंस? डलर्ड का मतलब छोड़िए इसको एक मिनट के लिए। बैड मतलब आप जानते हैं अच्छे से। लेजी दैट मीन्स, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आलसी। डंस दैट मीन्स कि मूर्ख। तो तीनों में से आपको लगता है? तो ऑप्शन ए को देख लेते हैं। डलर्ड का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो वाकई में बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो है, चाहे वो काम कर, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने में हो, चाहे वो सीखने में हो, है ना। जो बहुत स्लो प्रकृति का व्यक्ति होता है उसके लिए डलर्ड वर्ड का यूज किया जाता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ना, ए ही हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बुक विद ब्लैंक पेज। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है इनमें। देखिए ना, अ बुक विद ब्लैंक पेजेस ऑन विच पिक्चर और पेपर कटिंग आर स्टक्ड इज नोन एज। कहा जा रहा है कि एक ऐसी किताब, एक ऐसी बुक जिसके पेजेस पूरी तरह खाली है और उन पेजेस पर कुछ पिक्चर या पेपर की कटिंग चिपकाई जाती है, स्टक की जाती है ना, स्टक की जाती है। तो उस पुस्तक को हम किस नाम से जानते हैं मार्केट में? क्या कहलाती है वो बुक? क्या प्लेन बुक कहलाती है, या पेंट बुक कहलाती है, ड्राइंग बुक, या फिर स्क्रैप बुक? बच्चों को स्कूल में इसी प्रकार की बुक दी जाती है, क्रिएटिविटी सीखने, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, ठीक है ना। तो जो बुक प्लेन बुक होती है, ब्लैंक पेजेस की होती है, ठीक है, पिक्चर और पेपर की कटिंग उसमें चिपकाई जाती है, इस प्रकार की बुक को हम स्क्रैप बुक के नाम से जानते हैं, है ना। एक सामान्य सा क्वेश्चन था, स्कूल लाइफ का क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड कैलेस्ट्रियल बॉडीज? स्टार्स एंड कैलेस्ट्रियल बॉडीज, एक ऐसा व्यक्ति जो तारे और खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता हो। प्रश्न को ध्यान से समझना। अ पर्सन हु स्टडीज, एक ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन करता हो किसका? तारों का और कैलेस्ट्रियल बॉडीज का, खगोलीय पिंडों का। ऐसे व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? एस्ट्रोनॉमर का, बायोलॉजिस्ट का, जियोलॉजिस्ट का, फिजिसिस्ट का, या फिर आगे बढ़े कुछ, तो एस्ट्रोनॉमर इसके लिए यूज होगा। एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल शास्त्री, ठीक है, हिंदी में इसको खगोल शास्त्री बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु राइट्स अ स्पीच और अदर टेक्स्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द समवन एल्स?
जो किसी और के बिहाफ पर या किसी और के लिए स्पीच तैयार करता हो, ऐसे व्यक्ति को किस वर्ड किसे जो है बुलाया जा सकता है, या ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जा सकता है? क्वेश्चन समझ गए ना? अ पर्सन हु राइट्स अ स्पीच, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पीच को लिखता हो किसी और के लिए, ऐसे व्यक्ति को किस नाम से जाना जाएगा? ऑथर के नाम से, एडिटर के नाम से, या घोस्ट राइटर के नाम से, या फिर जर्नलिस्ट के नाम से? तो एग्जैक्टली दोस्तों घोस्ट राइटर के नाम से इस व्यक्ति के लिए जो है घोस्ट राइटर वर्ड यूज किया जाएगा, घोस्ट राइटर। ठीक है ना? जैसे कि होते हैं ना आजकल के जो नेता जो स्पीच देते हैं, तो वो नेताओं खुद की स्पीच तो होती नहीं है, किसी और के माध्यम से वो तैयार करवाई जाती है, कोई और उस स्पीच को तैयार करता है। ठीक है ना? तो जो स्पीच तैयार करता है उसी को घोस्ट राइटर कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसलिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड, ये इसी प्रकृति के, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इस टॉपिक में, इसी टाइप के, है ना? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां पर ऐसे जैसे एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि इसके लिए किस प्रकार कौन सा वर्ड यूज किया जाना चाहिए, समझ जाइएगा लैंग्वेज स्किल्स वाले टॉपिक का क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है ना? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा वर्ड यूज होगा किसके लिए? अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ, एक्सेसिवली कंसर्न्ड, अत्यधिक चिंतित, अबाउट हिज हेल्थ, जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहता हो, अत्यधिक चिंतित रहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रियक, या फिर नार्सिसिस्ट, या पेसिमिस्ट, या फिर वर्कोलिक। तो दोस्तों यहां पर जो हाइपोकॉन्ड्रियक दिख रहा है, हाइपोकॉन्ड्रियक जो वर्ड है ऑप्शन ए के अंतर्गत, तो हाइपोकॉन्ड्रियक वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ही ज्यादा ना शंकावादी व्यक्ति होता है, जिसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसे कुछ ना कुछ बीमारी है, कुछ ना कुछ डिसीज है, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप को लेकर के, अपनी ही बीमारी को लेकर या अपने ही स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा चिंतित रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हाइपोकॉन्ड्रियक वर्ड का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? वहीं पर ऑप्शन बी कहता है नार्किसिस्ट। नार्किसिस्ट एक ऐसा वर्ड है जो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता है जो आत्ममुग्ध रहता है, आत्ममुग्ध, अपने आप में मस्त रहता है, थोड़ा वो स्वार्थी प्रकृति का व्यक्ति रहता है, उसके लिए जो है नार्किसिस्ट वर्ड का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार से पेसिमिस्ट वर्ड की बात करें तो पेसिमिस्ट उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जिसको नींद में चलने की बीमारी होती है। ठीक है ना? वर्कोलिक तो आप समझते ही हैं, जैसा कि आप सभी लोग है ही वर्कोलिक। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन द टू लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाओं का ज्ञानी हो, दो भाषाओं में फ्लुएंट हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? बाइलिंगुअल का, या इलिटरेट का, या मोनोलिंगुअल, या फिर मल्टीलिंगुअल। तो यहां से भी आप जो है इनका मीनिंग थोड़ा सा देखिए, ऑप्शन में मैं हर एक का हिंदी मीनिंग इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग वर्ड को समझ भी लें और उसको याद भी कर लें, याद भी हो जाए आपसे, ताकि इजीली आप उसको टिक मार पाए। और ये समझिएगा कि क्लास आप देख रहे हैं ना, तो आप क्लास के जस्ट बाद भूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस में आपको बताता हूं ना, क्लास देखिए, उसके तुरंत बाद में डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करके एक बार उसका रिविजन लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर एग्जाम में इसमें से एक भी क्वेश्चन आ गया ना, बिना सोचे समझे राइट आंसर चूज करके आओगे आप, राइट ऑप्शन टिक मार के आओगे आप, एक भी गलत नहीं होगा। चलिए, बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी। द्विभाषी, द्विभाषी किसके लिए यूज होता है? अरे भाई, जो दो लैंग्वेज को जानता हो। ठीक है? इलिटरेट के मतलब तो समझते हैं आप, अशिक्षित पूरी तरह से। ठीक है? मोनोलिंगुअल का मतलब होता है एक भाषी, एकल, और वहीं मल्टीलिंगुअल का मतलब कई सारी भाषाओं को जानने वाला। क्लियर है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु लव एंड कलेक्ट बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से बहुत प्रेम करता है और उनका संग्रह करना उसे बहुत अच्छा लगता है, किताबों का, है ना? अपने घर में ही उसके कमरा बस लाइब्रेरी जैसा लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए? बिब्लियोफिल, या फिलेंथ्रोपिस्ट, या सोमानबुलिस्ट,
या फिर जूलॉजिस्ट? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट होगा। बिब्लियोफिल जो वर्ड है ये ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता है जो ग्रंथ प्रेमी होता है, ग्रंथ प्रेमी, ग्रंथ प्रेमी या बुक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी कह दीजिए, ठीक है ना, जो पढ़ने का बहुत शौकीन हो, पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए बिब्लियोफिल वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु मेक एंड रिपेयर वुडन फर्नीचर? अब यार ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लकड़ी से फर्नीचर को रिपेयर करता है या बनाता है ना, तो या कुल मिलाकर के जो फर्नीचर का काम जो व्यक्ति करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, या उसको हम उसके लिए कौन से वर्ड का यूज करते हैं? क्या आर्किटेक्ट बोलते हैं उसको, या फिर ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, या कारपेंटर बोलते हैं, या प्लम्बर? तो आर्किटेक्ट तो आप समझते हैं अच्छे से। आर्किटेक्ट का मतलब तो ये होता नहीं, आर्किटेक्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों? एक सेकेंड, चलिए आर्किटेक्ट होगा नहीं इसका, ब्लैक स्मिथ नहीं होगा, एक सेकेंड, सॉरी यार क्लास में थोड़ी डिस्टरबेंस चल रही है। ठीक है अब ठीक है सब। हाँ तो दोस्तों आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार, है ना, वास्तुकार। आर्किटेक्ट के लिए हम वास्तुकार, हिंदी में वास्तुकार शब्द का यूज करते हैं तो वास्तुकार कहते हैं इसको। आर्किटेक्ट दैट मीन्स वास्तुकार। हो क्या रहा है यार आज ही क्लासेस हैंग क्यों हो रही है? ठीक है ठीक है ना, वास्तुकार। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, ठीक है, तो कारपेंटर जो वुडन में काम करता है उसको कारपेंटर कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको क्या हुआ भाई, 2 बार क्लास हैंग हो चुकी है यार। चलिए छोड़िए, जिस तरह से 20 क्वेश्चन लगाने हमको आज के सेशन में, 20 क्वेश्चन लगाने के बाद ही क्लास को बंद होने देंगे, उससे पहले बंद नहीं होने देंगे। 2 बार डिस्टर्ब हो चुकी क्लास, इट्स ओके। चलिए व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज अगेंस्ट वार एंड वायलेंस? थोड़ा स्पीड से समझते चलिएगा, क्वेश्चन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस मैं आपको चाहता हूं कि क्वेश्चन की प्रकृति को समझते हुए उसके वर्ड को समझ लीजिए, अपना काम हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। चलिए तो ऐसा व्यक्ति जो युद्ध, वार और वायलेंस, युद्ध और हिंसा के विरुद्ध हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? एनार्सिस्ट होगा, या पैसिफिस्ट होगा, या रिवोल्यूशनरी होगा, या टेरेंट होगा? तो एनार्सिस्ट का मतलब होता है दोस्तों, एनार्सिस्ट का मतलब होता है निराशावादी या अराजकतावादी, वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, अराजकतावादी, है ना। तो एनार्सिस्ट जो अराजकतावादी प्रकृति का जो व्यक्ति होगा तो वो तो युद्ध प्रेमी होगा, है ना, हिंसा प्रेमी होगा, ना कि वो युद्ध और हिंसा का विरोध करेगा। बल्कि पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, जिस व्यक्ति को पीस पसंद है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में शांति पसंद है, ऐसा ही व्यक्ति युद्ध और हिंसा का विरोध कर सकता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी रिवोल्यूशनरी कहता है क्रांतिकारी, और टेरेंट का मतलब होता है दोस्तों तानाशाही। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु pretends to be someone they are not? pretends to be someone they are not मतलब ऐसे व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो वाकई में है नहीं लेकिन ऐसा दिखाने का प्रयास करता है। कई लोग मिलते होंगे ना आपको भी, एक्चुअल में वो ऐसे है नहीं लेकिन ऐसे बनकर के दिखाने का प्रयास करते हैं, है ना, बनावटी, समझ रहे? तो ऐसे लोगों के लिए कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए? इम्पोस्टर का, इम्पोस्टर दी वर्ड, लायर, मिसक्रिएंट, या फिर ट्रिकस्टर? इम्पोस्टर एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इम्पोस्टर ही वर्ड इन लोगों के लिए यूज होता है। इम्पोस्टर का मतलब होता है धोखेबाज, हिंदी में हम इसको धोखेबाज यूज करते हैं, धोखेबाज वर्ड होता है इम्पोस्टर, दैट मीन्स धोखेबाज। लायर को हम बोलेंगे झूठा, ठीक है। मिसक्रिएंट और ट्रिकस्टर चालबाज, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु राइट्स प्लेस? हिंदी पढ़ी ना आप लोगों ने, नाटक सुने आप लोगों ने? तो जो व्यक्ति या जो लेखक नाटक लिखता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम? एक्टर का,
डायरेक्टर का, प्ले राइटर का, या फिर प्रोड्यूसर? एग्जैक्टली प्ले राइटर। प्ले राइटर, नाटक को लिखने वाला जो लेखक होता है उसे हम प्ले राइट कहते हैं। प्ले राइट, प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार, ठीक है ना, नाटककार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड? शब्दों की उत्पत्ति और शब्दों के इतिहास का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, या किस के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बायोलॉजिस्ट का, जियोलॉजिस्ट का, लिंग्विस्ट का, या फिलोलॉजिस्ट का? एग्जैक्टली फिलोलॉजिस्ट का, मतलब कि भाषा शास्त्री, ठीक है। तो जो व्यक्ति शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन करता हो उसे हम भाषा शास्त्री कहेंगे। जो भाषा शास्त्री होगा वही शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास पर फोकस करेगा, है ना। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद, भाषाविद, तो ये यूज नहीं होगा बल्कि फिलोलॉजिस्ट वर्ड यूज होगा। क्लियर है? जीव विज्ञानी या भूविज्ञानी, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इनका यूज तो होगा नहीं। समझ आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ फॉरेन कंट्री टू सेटल देयर परमानेंटली? ऐसा व्यक्ति जो एक दूसरी कंट्री में, विदेश में परमानेंटली सेटल होने के लिए ट्रेवल करता है, जाता है या चला जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? क्वेश्चन समझ गए ना? ऐसा व्यक्ति जो परमानेंट सेटल होने के लिए ही किसी दूसरे देश में जा चुका है या जा रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इमिग्रेंट करेंगे, माइग्रेंट करेंगे, इमिग्रेंट, माइग्रेंट या इमिग्रेंट, या फिर रेफ्यूजी? इनमें काफी कंफ्यूजन रहती है। इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, माइग्रेंट का मतलब भी प्रवासी होता है, बस यहाँ टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, अप्रवासी, याद रहे, है ना। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, और हम इसी वर्ड को यूज करेंगे ऐसे व्यक्ति के लिए जो परमानेंटली, हमेशा के लिए, स्थायी रूप से किसी और देश में निवास करने के लिए जा चुका है, इमिग्रेंट। क्लियर है? अप्रवासी। रेफ्यूजी मतलब कि जो है खाना बदोश, ठीक है, शरणार्थी इसको हम बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेनी डिफरेंट फील्ड्स? एक से अधिक क्षेत्रों में जो व्यक्ति स्किल्ड है, मतलब कुशल है ना। एक से अधिक क्षेत्रों में कुशल व्यक्ति को के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? स्पेशलिस्ट का, या स्पेशलिस्ट का करेंगे, या फिर जर्नलिस्ट का करेंगे, या टेक्नीशियन बोलेंगे इसको, या एनालिस्ट बोलेंगे? तो एग्जैक्टली जर्नलिस्ट को बोलेंगे। जर्नलिस्ट मतलब कि सामान्यविद, सामान्यवादी, है ना, जो एक से ज्यादा क्षेत्रों का ज्ञान रखता हो उसे हम जर्नलिस्ट कहेंगे। क्लियर? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स मतलब कीट, कीटाणु, कीटाणुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो एग्जैक्टली एंटोमोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या? एंटोमोलॉजिस्ट, इसको कहते हैं कीट शास्त्री, कीट शास्त्री, ठीक है ना, कीट शास्त्री हिंदी में इसको कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट, बोटनिस्ट या जूलॉजिस्ट नहीं। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है पक्षी शास्त्री, बोटनोलॉजिस्ट मतलब कि जो है वनस्पति शास्त्री, जूलॉजिस्ट जीव शास्त्री, तो ये नहीं होगा, सिर्फ ओनली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंटोमोलॉजिस्ट, कीट शास्त्री। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन अ पेंटिंग? तो जो व्यक्ति पेंटिंग में स्किल्ड है, दक्ष है, कुशल है, उस व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? तो आप सभी समझते हैं पेंटर, उसे हम क्या कहते हैं? पेंटर कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट? जो व्यक्ति पैदल चलता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? एग्जैक्टली बता दो, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब कि पैदल चलने वाला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 20 प्रश्न में कोई डाउट दोस्तों? अगर नहीं हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, थर्ड ईयर ही नहीं, और भी अन्य कोई क्लासेस आप देखते हैं और आप उसका लाभ उठाते हैं, तो यार एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करता हूं, बार बार करता हूं,
हालांकि कई लोगों का प्यार हमें मिलता भी है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए विशेष रूप से अगर आपके लिए सेशन हेल्पफुल है, अगर आप पूरा लाभ ले रहे हैं क्लासेस को, तो ज्यादा कुछ मत करिए, सिर्फ एक लाइक जरूर कर दिया करें सेशन को। उससे क्या हमारा मोटिवेशन भी बना रहता है और हमको लगता है कि यार मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइक कर रहे हैं, मतलब कि हेल्पफुल क्लासेस हेल्पफुल हो रही है, तो हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं आपके लिए और अच्छे से मेहनत करने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए। ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है हमारा क्लास लेक्चर नंबर 10 जो होने वाला है, उसमें हम इसके अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे, होमोनिम्स पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और अब क्लासेस जो है लगभग एंड होने वाली है, लगभग 4-5 लेक्चर आपके इस इंग्लिश लैंग्वेज वाली सीरीज में और होने वाले हैं, उसके साथ ही आपकी ये इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको जाने से पहले आपको एक बार वो बता दूं कि बीए थर्ड ईयर की अगर बात करें तो थर्ड ईयर में हिंदी हम कंप्लीट कर चुके हैं फाउंडेशन कोर्स में, इंग्लिश अभी ये चल रहा है, जल्दी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद में इसके जो 2 अन्य सब्जेक्ट और है, सुरक्षा साइबर वगैरह जो भी सब्जेक्ट है आपके, उनको भी बहुत जल्दी कवर करवा दिया जाएगा, स्टार्ट करिए, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे वो भी। और बीए फर्स्ट और सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।